सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कोलकाता में ईडी की रेड एक प्राइवेट कंपनी पर थी, ना कि सीएम के घर पर। सीएम ममता को इतनी घबराहट क्यों? रविशंकर प्रसाद ने कहा, कोयला घोटाले में ईडी ने छापा मारा था। घोटाले की जांच से ममता बनर्जी परेशान क्यों? ममता ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया। कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। बंगाल रिजेक्ट मोदी शाह डर्टी पॉलिटिक्स के पोस्टर लगाए, नारेबाजी की। प्रदेश में डेरेक ओब्रायन, मोइत्रा, कीर्ति आजाद शामिल। प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया। कुछ देर बाद टीएमसी सांसद संसद मार्ग थाने से बाहर आए। कीर्ति आजाद ने ईडी की छापेमारी को गलत ठहराया, बीजेपी पर हमला बोला। कहा, ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश में, इस तरह से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, बंगाल की जनता के सामने ये लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ की जनता इन्हें पहचान गई है। आज जनता बंगाल की स्थिति पर हंस रही है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी बीजेपी का चुनाव विभाग है। जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी का ये विभाग विपक्ष को डराने धमकाने का काम करता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईडी सीबीआई को बीजेपी की निजी सेना बताया। कहा, ये दोनों एजेंसी बीजेपी की निजी सेना, ये लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक। ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता में शिकायत। सीएम ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू समेत परिवार के 6 लोगों पर आरोप तय। राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा और हेमा पर भी आरोप। कोर्ट ने कहा, परिवार की तरफ से साजिश की गई, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हुआ। कोर्ट ने माना, जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 98 में से 52 आरोपियों को बरी किया। मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया, उन पर आरोप भी तय हुए। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने कहा, आरोपों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने मोहम्मद इमरान नाम के आरोपी को पकड़ा। मामले में अब तक कुल 12 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद के सामने से सबूत जुटाए। 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर जमा किए। तुर्कमान गेट इलाके की एक-एक गलियों में सबूतों की तलाश। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते बिल पर अमेरिकी संसद में वोटिंग संभव। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाना मकसद। रूसी तेल की वजह से भारत पर पहले से यूएस ने लगा रखा है 25% टैरिफ। टैरिफ वॉर के बीच यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का बड़ा दावा। कहा, भारत अमेरिका के बीच कोई डील नहीं होगी। पीएम मोदी को ट्रंप को कॉल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। विदेश नीति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र को घेरा। कहा, सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी। चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछा रही सरकार। खड़गे ने कहा, विदेश नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि होना जरूरी। मोदी सरकार ने विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम योगी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा, किसी जमाने उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, आज उत्तर प्रदेश में आए दिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज तेजी से गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आप विधायकों ने बवाल काटा, बेंच पर चढ़कर नारेबाजी की। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का प्रदर्शन। पूर्व सीएम आतिशी के सिख गुरुओं पर दिए बयान पर विरोध। राहुल गांधी ने बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी बताया। कहा, भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लोगों की जिंदगी को तबाह किया। विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा, जनता के लिए यह भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार, विकास नहीं तबाही की रफ्तार है। मोदी जी का डबल इंजन सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है। एआईएडीएमके के महासचिव पलानी स्वामी ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मीटिंग चली। तमिलनाडु चुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों के बीच चर्चा। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के 26 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। नागपुर में रेत तस्करी के मामले में कई जगहों पर ईडी का छापा। शिवसेना उद्धव गुट ने नागपुर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर एजेंसी के साथ रेड की। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज जांचे गए। जस्टिस महेश सोनक बने झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर बवाल। 26 टन गौमांस मिलने के बाद हड़कंप मचा। गौहत्या को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। स्लॉटर हाउस संचालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। जैसलमेर में गौमांस काटने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 7 लोगों को हिरासत में लिया। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। घंटाघर के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक कर्मचारी ने काम के दबाव में खुदकुशी की। कोर्ट परिसर के टॉप फ्लोर से कूदकर जान दी। सुसाइड नोट बरामद। जांच में पुलिस जुटी। कौशाम्बी में बर्थडे पार्टी में जबरदस्त मारपीट। बीच पार्टी में बदमाशों ने
एक युवक को जमकर पीटा। होटल में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। लुधियाना में ड्रम में युवक की लाश मिली। 3 टुकड़ों में कटा हुआ आधा शरीर जला हुआ मिला। 2 दिन पहले ही मुंबई से लौटा था युवक। दोस्त पर हत्या का शक, जांच में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, यातायात प्रभावित। बर्फ हटाने में हालांकि प्रशासन जुटा। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। ठंड में भी इजाफा। बीसीबी ने आईसीसी को लिखा दूसरा लेटर। T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस के वेन्यू बदलने की मांग दोहराई। अपने मैचेस को श्रीलंका में कराने की मांग की।